राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ अलवर आए। उन्होंने एक पत्रकार प्रोग्राम में शिरकत की और उसके बाद में सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, आइए क्या कहा धर्मेंद्र राठौड़ ने, पूरी चर्चा हम आपको सुनाते हैं। अब मुझे जिम्मेदारी मिली है आरटीडीसी चेयरमैन की। आरटीडीसी की जो होटल है अलवर में मिनल है, सरिस्का में टाइगर डेन है, सीली सेट पे है, बहरोड का मिडवे है। मतलब अलवर ज़िले में आरटीडीसी की काफ़ी यूनिट है जिनकी हालत आज के दिन अच्छी नहीं है। और ये बात सही है कि एक ज़माना था कि आरटीडीसी की होटल में रुकने के लिए सिफारिश होती थी, उसमें चाय पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए अपने आप को उस टूरिस्ट को लगता था कि आज मैं आरटीडीसी की मिनल में चाय पी रहा हूँ, आज मैं सरिस्का डैम में जा रहा हूँ, आज मैं सीली सेट में रुकने की व्यवस्था करो, ये सिफारिशें आती थी। लेकिन समय की अपनी मांग है, उसके मुताबिक आरटीडीसी ने क्यों अपने आप को अपडेट नहीं किया, उस वक्त की क्या परिस्थितियाँ रही होंगी। लेकिन ये सच्ची बात है कि आरटीडीसी की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। और मैंने जो ही चेयरमैन का चार्ज लिया, स्थितियाँ यहाँ तक आ गई थी कि आरटीडीसी के कर्मचारी को टाइम पे सैलरी भी नहीं मिल रही थी और आरटीडीसी को बंद होने की स्थिति में आ गई थी करीब की मानिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी बजट में पर्यटन विकास कोष का 1000 करोड़ का उन्होंने कोष का गठन किया और उसमें आरटीडीसी को वो पैसा ट्रांसफर किया जिसमें 200 करोड़ रुपए हमको मिल भी चुके हैं। उस पैसे में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणाएं हैं कि टूरिस्ट को राजस्थान में, क्योंकि देश का सर्वाधिक टूरिस्ट जो इंडिया में आता है वो राजस्थान भी आता है, तो राजस्थान में पर्यटन की संभावनाएं और बहुत ज़्यादा हैं। दुबई छोटा सा है, राजस्थान की तर्ज पे ही है। आप देखिए दुबई को किस ढंग से पर्यटन के लिए और इंटरनेशनल मार्केट बन गया है, तो यहाँ तो पर्यटन के लिए संभावनाएं ही बहुत है। गहलोत साहब कह रहे थे कि जब मैं केंद्र में पर्यटन मंत्री था तब से ये मांग मैं सुनता आ रहा हूँ कि होटल को इंडस्ट्री का दर्जा मिले, लेकिन फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट सरकारें आई गई लेकिन कभी इस बात को गंभीरता से नहीं सुना। अब की बार मुख्यमंत्री जी ने वो एक इतना बड़ा फैसला किया कि होटल को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। इससे होटल व्यवसाय करने वालों को बहुत बड़ी रिलीफ मिली है। जो अलवर जो है उसमें क्योंकि दिल्ली के पास है, एनसीआर में है, यहाँ सरिस्का है, यहाँ सीली सेट है, यहाँ के किले, यहाँ के हेरिटेज के मामले में अलवर में बहुत सी संभावनाएं हैं यहाँ के। तो मैं समझता हूँ कि जो बजट घोषणा हुई वो और आरटीडीसी की हालत को वापस ठीक कर रहे हैं हम। पैलेस ऑन व्हील जो आरटीडीसी की प्राइड प्रॉपर्टी है, 82 से हम चला रहे हैं, उसको वापस सितंबर से चलाने की मैं रेल मंत्री जी से जाके दिल्ली मिल के आया हूँ। हालांकि उन्होंने एक बात जो वो रेलवे को निजीकरण की तरफ बढ़ा रहे हैं। आरटीडीसी को और रेलवे के एग्रीमेंट था पहले कि 56% रेलवे की इनकम जाएगी, 44% आरटीडीसी को रहेगा, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। अब वो भारत गौरव ट्रेन भारत सरकार चूंकि पूरी तरह निजीकरण पे जा रही है, पहली शुरुआत भी हमने की, विश्व की सबसे अच्छी पर्यटन ट्रेन के रूप में जानी जाती है। उस ट्रेन को मैंने कहा इस बीजीटी से आप अलग करो और इसको हमको जैसा अब तक 82 से हम चलाते आ रहे हैं, जो प्रॉफिट 100 रुपये मिलेगा, 56 रुपये रेलवे ले जाए, 44 रुपये आरटीडीसी। कम चलेगी तो कम प्रॉफिट, ज़्यादा चलेगी तो ज़्यादा प्रॉफिट। वैसे ही रेलवे को भी सने सने वो निजीकरण की तरफ बढ़ा रही है। उसी के तहत बीजीटी भारत गौरव ट्रेन पॉलिसी लेके आए हैं। जब रेल मंत्री जी ने हमारे आर्गुमेंट नहीं माने, उन्होंने कहा कि आपको तो बीजीटी से ही चलाना पड़ेगा। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, या तो साई रेल को हम बंद कर दें और या इसको चलाएं। तो चलाएं तो आप उसी बीजीटी से चलाओ जो बहुत भारी है, लेकिन मजबूर होके हम उसको एग्रीमेंट करने अब जा रहे हैं। इसलिए वापस हमने रेल मंत्री जी से अभी 10 दिन पहले मैंने टेलीफोन से बात की उनसे कि साहब अभी भी पुनर्विचार करो, हमारी शाही रेल को यानी पैलेस ऑन व्हील को इससे छूट दे दो। तो उन्होंने कहा मैं वापस दिखवाता हूँ, ये तो उन्होंने आश्वासन दिया है लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अब सीली सेट के लिए आईआईटी की टीम आई दिल्ली से, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो कह के गए 5 साल अगर सीली सेट को नहीं देखा तो इसका पानी जहरीला हो जाएगा। और वहाँ इतना ज़्यादा कचरा, ये होटल पटक रहे हैं कि साहब सीली सेट का आप देखो
कि इंसान ने इतना लालची है, उसने ऐसा हालत कर दिया कि नदियों का पानी, कुएं का पानी, फॉरेस्ट के हालात, ज़मीन की उर्वरा शक्ति, ये तो पूरी दुनिया की चिंता का विषय है। धरती का तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग की थ्रेट है, समय पे बरसात नहीं आती है, समय पे मौसम चेंज नहीं हो रहा है, सब कुछ साइकिल बदल गया है। ये इंसान ने अपनी लाइफ स्टाइल से कर लिया है। उसी में सिलीसेड है, चाहे आप आपसे अपेक्षा जगी है बनने के बाद। वही कर रहा हूँ, हमारी लाइफ जो जिला प्रशासन स्तर पे जो समस्या का समाधान होगा पक्का करवाएंगे। जिला प्रशासन इसमें लापरवाही बरतेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर राज्य सरकार स्तर पे कोई कार्रवाई होना होगा, मेरा ये पक्का मानना है कि अब आपको ये नज़र आने लगेगा कि सिलीसेड हो, चाहे सरिस्का हो, टाइगर डैम, और चाहे आपका रणथंभौर का हमारा झूमर बावड़ी हो। यानी हम चाहते हैं कि फॉरेस्ट और पर्यटन आपस में सामंजस्य अच्छा हो, जिससे कि मतलब टूरिस्ट को भी अच्छा लगे और हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी रक्षा भी हो सके। मैंने वन मंत्री महोदय जी से निवेदन करके फॉरेस्ट सेक्रेटरी, फॉरेस्ट डायरेक्टर से बात, एचओ होप से बात करके अभी आपको ये जानकर खुशी होगी कि सरिस्का की टाइगर डैम या सिलीसेड में रुकने वाले टूरिस्ट को 3 जिप्सी 1 कैंटर तो सरिस्का में रिजर्व हो गई है। हमारा चाहे टूरिस्ट आए कि नहीं आए, और वही 3 जिप्सी 1 कैंटर हमने रणथंभौर में झूमर बावड़ी के लिए करवा दिया है। इनकी इसी ढंग से कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, जो आम आदमी की रीच से बाहर हो गया। लेकिन जो सरकार का निर्धारित किराया है वो तो देना ही पड़ेगा। वो भी अगर आप कह रहे हो ज़्यादा है, अगर सरकार उसकी सफाई की रेट ज़्यादा लगी तो उसको भी रिव्यू करेंगे। इसका भारतीय जनता पार्टी की विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने हमारे कांग्रेस प्रत्याशी को वोट दिया है। इसका मतलब है अब वापस वोटर जो है, वापस जनता है, वो कांग्रेस की तरफ आ रही है। ये इशारा है, ये इशारा है कि राजस्थान में 2023 में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं हमेशा वही बोला हूँ जो होने दिखता है मुझे। मैंने चुनाव से बहुत पहले कहा था राजस्थान की 3 सीटें कांग्रेस की, रणदीप सुरजेवाला जी, मुकुल वासनिक जी, प्रमोद तिवारी जी जीतेंगे, जो जीते। बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, बहुमत केवल सरप्लस 30 वोट थे। उनको मैं पूछ रहा हूं कि भाई आपने कैंडिडेट सुभाष चंद्र राज जी को क्यों उतारा? अगर आपके पास बहुमत नहीं था तो क्या आपने कोई हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए उतारा? राजस्थान की जनता सब आपका चाल, आपका चेहरा, आपका चरित्र को पूरी तरह जान गई है। आप पूरी तरह बीजेपी के नेता एक्सपोज हो गई है। बीजेपी के नेता खुद मोदी जी, अमित शाह जी ने पिछली बार हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा, उसको भी हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से और विधायकों के, इन्हीं 126 विधायकों के समर्थन से 34 दिन बाड़ाबंदी में रह के भी अमित शाह जी को मुंह की खानी पड़ी। वैसा का वैसा कार्यक्रम अभी राज्यसभा के लिए वो ये प्रयास किया सुभाष चंद्र राज जी को उतार के कि वो हरियाणा में जैसा गेम उन्होंने किया पिछली बार, वो यहाँ भी संभावनाएं तलाशने लगे थे, लेकिन यहाँ उनको मुक्ति खानी पड़ी। उसका कारण ये है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी में इन विधायकों का भरपूर समर्थन और विश्वास है। हाँ, ये बात अवश्य है कि मुख्यमंत्री जी ने हर विधायक को अपने को इतना दिया है विकास के काम कि वो मतलब उनको कोई कमी नहीं है। अब जो ज़्यादा देता है उससे उम्मीद भी ज़्यादा होती है स्वाभाविक रूप से। जो बिल्कुल नहीं देता है उससे कोई क्या मांगे, उससे कोई क्या नाराज़ हो? नाराज़ तो उसी से हुआ जाता है ना जो कुछ देने की संभावनाएं लगती हैं। अब मोदी जी से नौजवान क्यों क्या नाराज़ हो? कुछ नहीं देने वाले। मोदी जी से महंगाई के लिए गृहिणियाँ क्या नाराज़ हो? वो कुछ नहीं देने वाले। नाराज़ तो उसी से, मोदी जी से अपने यहाँ के सांसद हैं बालकनाथ जी, वो नाराज़ हो सकते हैं क्या नाराज़? क्यों कुछ देना ही नहीं उनको। बालकनाथ जी जब से यहाँ एमपी बने हैं, मैं उनसे आपके माध्यम से पूछता हूँ, एक काम बता दें कि वो भारत सरकार से लेके अलवर की जनता के लिए लाए हों। ऐसा का ऐसा 25 के 25 एमपीओं का हालत है ये। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत पूर्वी राजस्थान से आते हैं सांसद। पानी का बड़ा महकमा है। अच्छा, पानी की समस्या को गजेंद्र सिंह जी से ज्यादा कौन जान सकता है? पूर्वी राजस्थान में रहते हैं। और 13 जिले जो ईआरसीपी में आते हैं, पश्चिमी 13 जिले जो ईआरसीपी में हैं, जिसमें अलवर शामिल है। अलवर,
अजमेर, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, ये पूरे जो 13 जिलों है, इन 13 जिलों में पीने के पानी की समस्या भयंकर, सिंचाई के पानी की समस्या भयंकर। और खुद मोदी जी ने अजमेर में आके ये भाषण में कहा था कि मैं इस नहर परियोजना को, ईस्ट कैनाल, पूर्वी नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दूंगा। लेकिन गजेंद्र सिंह जी जो जल संसाधन मंत्री है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है, वो कहते हैं कि अगर ये बात प्रमाणित कर दे कोई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। वो बात प्रमाणित भी कर दी, वो संन्यास में नहीं ले रहे। कोई बात नहीं, आप बेशरम लोग हो, आप मत लो संन्यास, लेकिन अब कर दो यार, पानी की बात है। आप जल शक्ति मंत्री हो, 13 जिलों की प्यास बुझाओ, सिंचाई के किसानों के चेहरे खिल जाएंगे, आपको दुआ देंगे, आपको याद करेंगे लोग। तो अगर मान लो, माना, पहली बात तो प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि मैं इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा, उनकी बात मान लेते, 1% नहीं भी किया, तो आप जल संसाधन मंत्री हो, राजस्थान के हो, आप प्रधानमंत्री से मिलकर इसको कराओ ना, हम आपका वेलकम करेंगे। आप सबके माध्यम से उनको माला पहनाएंगे, बल्कि गजेंद्र सिंह जी को, ये तो करो इस काम में। लेकिन ये लोग, आप जो कह रहे हैं ना, विधायक नाराज थे, तो हमारे मुख्यमंत्री जी उनको देते हैं, जब ज़्यादा देते हैं तो उनसे उम्मीद ज़्यादा होती है। ये कुछ नहीं देते हैं बीजेपी के नेता और बीजेपी के सांसद, तो इनसे क्या है कि नाराजगी होनी। ये लोग केवल राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाने की बात करते हैं। अभी राहुल गांधी जी ने कहा है कि पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है बीजेपी के लोगों ने, बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। केवल तिल्ली दिखाने की ढील है, पूरा देश का वातावरण आप खुद महसूस कर रहे हैं कैसा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब प्रेम से रहें, ऐसा मुल्क है। ये मुल्क है क्या कि भाई आप एक भाई को लड़ा दो, कभी करौली में दंगे, कभी कहाँ, मतलब स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाए किसी को पता नहीं। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इनकम टैक्स का दुरुपयोग, ईडी का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग, क्या हो रहा है देश में, तमाशा हो गया है। राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होना है कांग्रेस के, 13 तारीख को हो रहे हैं राहुल जी, 13 तारीख को ईडी के सामने जाएंगे। वो खुद बोलते, बहुत निडर आदमी हैं। पूरे देश में अगर मोदी जी की सरकार के गलत फैसलों को कोई एक्सपोज कर रहा है निडरता से, तो उसका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी न डरेगा न झुकेगा और ईडी के सामने मजबूती से जाएंगे। और इसके विरोध में 13 तारीख को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफिस से लेकर ईडी ऑफिस तक पदमार्च करेंगे हम, और ईडी के सामने हम धरना लगाएंगे जब तक राहुल गांधी ईडी ऑफिस से बाहर नहीं आए। अशोक गहलोत जी सब इनकी चाल जानते हैं, और एक भी चाल इनकी कामयाब राजस्थान में नहीं हुई। अशोक गहलोत जी पूरे गांधीवादी विचारों के साथ, क्योंकि आखिर गांधी ही वर्तमान है, गांधी ही भूत था और गांधी ही भविष्य है देश का। गांधी की नीतियों से ये देश चलने वाला है। ये थोड़े दिन की बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि इंदिरा गांधी जैसी लो पुरुष, लो आयरन लेडी कहते थे, वाजपेयी जी ने उनको दुर्गा का अवतार कहा, जिन्होंने अलग से देश बना दिया, बांग्लादेश के टुकड़े, पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया, दुनिया का भूगोल बदल दिया, वो भी चुनाव हार गई थी। चुनाव हारना इसका मतलब नहीं है। आज मोदी जी की पार्टी के 2 MP थे एक टाइम में, आज 300 MP हो गए। समय है ये जनता है, सब जानती है। कब जनता जाग जाए, अब थक गई है इन झूठे जुमलों से, झूठे वादों से, और पता नहीं पड़ेगा कि 2024 में मोदी जी का क्या। आपको पता है, एक बार इंडिया साइनिंग का नारा देके वाजपेयी जी ने चुनाव 8 महीने पहले करा लिए थे, ये मानते हुए कि नहीं मैं वापस लौट के आऊँगा। लेकिन यूपीए की सरकार बड़ी, 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश को मजबूती से चलाया, आर्थिक ताकतवर देश बनाया, देश की जीडीपी को बढ़ाया, और आज देखिए देश की हालत क्या है, जीडीपी कहाँ चली गई है, महंगाई का क्या, मतलब बुनियादी मुद्दे जो देश के हैं उस पर इनका कोई ध्यान नहीं है, सिवाय हिंदू मुस्लिम वोटों का पोलराइज कैसे करें, मंदिर का मुद्दा, मस्जिद का मुद्दा, अब एक मुद्दा लेके आ गए ज्ञानव्यापी। अब सोचो कि कब तक है। और अब ये नौटंकी कर रहे हैं, नुपुर शर्मा को बर्खास्त किए, ये ऐसी नौटंकी कर रहे हैं, मतलब हद कर दी है इन्होंने हमारी।